हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका एसपी स्टडी 80 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइएगा, आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। वो क्या है? किंडरगार्टन पद्धति। क्या है? किंडरगार्टन पद्धति। इससे पहले मैंने आपको मॉन्टेसरी पद्धति पढ़ाई, डाल्टन पद्धति पढ़ाई। आज मैं किंडरगार्टन पद्धति पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल से उसमें पढ़ाया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइएगा, देखते हैं किंडरगार्टन पद्धति क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं किंडरगार्टन पद्धति, यानी इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या है, कहाँ के हैं, इनका जन्म कब हुआ है ना। तो आइए देखते हैं क्या है कि नंबर 1 है किंडरगार्टन पद्धति एक शिक्षण पद्धति है। ये हमारी जो पद्धति है बच्चों, एक शिक्षण पद्धति है ना। दूसरा देखिए, इस पद्धति के जनक बहुत ही आवश्यक है। आप इनको याद कर लेना, अपने कॉपी में नोट कर लेना। ओके, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठिएगा, जिससे आप ये हमारे नोट्स क्लियर कर सकें, उसमें लिख सकें। ओके, तो इस पद्धति के जनक, किंडरगार्टन जो है इनकी पद्धति के जनक कौन है? फ्रीडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल है। नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या करें, है तो है, याद तो करना पड़ेगा ना। फ्रीडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल है ना। तीसरा देखिए, फ्रीडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल जर्मनी, कहाँ के? जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे। ये जो हमारे हैं फ्रीडम विलियम अगस्त फ्रोबेल जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे, है ना। और जिनका जन्म भी इम्पोर्टेंट है, 1782 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था और ये जर्मनी के रहने वाले थे, मनोवैज्ञानिक थे, है ना। ये मैंने इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जाने बच्चों, है ना। आगे देखते हैं कि इनके बारे में और कुछ जानते हैं भाई। और इसमें क्या है, बस आप बने रहिएगा मेरे साथ, आपको बिल्कुल क्लियर करा देंगे किंडरगार्टन पद्धति। बहुत ही पूछा जाता है एग्जामों में, ठीक है। इसलिए आप लोग मन लगा के, तन लगा के पढ़ना, ठीक है। अब इसकी जो हमारी विधि है, विधि या पद्धति एक ही बात होती है। किंडरगार्टन विधि और पद्धति, है ना। मार्कर कहाँ चला गया? तो आइए देखते हैं। किंडर, जैसे ये हमारा किंडर है बच्चों, है ना। तो किंडर है जो, किंडर का अर्थ, किंडर का अर्थ क्या है? बच्चा। किंडर का अर्थ है हमारा बच्चा, है ना, समझ रहे होंगे। और जो हमारे गार्डन है, ये किंडर का अर्थ बता दिया आप। गार्डन का अर्थ देखो, गार्डन का अर्थ बच्चों, गार्डन मीन्स होता है, आप लोग इससे परिचित भी होंगे, क्या होता है? बगीचा होता है। क्या होता है? बगीचा। तो आपने देखा किंडरगार्टन पद्धति, किंडर मीन्स होता है बच्चा और गार्डन मीन्स होता है बगीचा, यानी कि हमारा बगीचा होता है, उसी में मतलब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, है ना। तो इसी से रिलेटेड देखेंगे हम लोग। इसीलिए कुछ एक हमारा पॉइंट है कि इसीलिए इस विधि में, इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को बच्चों क्या कहते हैं? बालोधान शिक्षा विधि
भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। इसीलिए इसी विधि को बालोदान, किस वजह से? किंडर बच्चा, गार्डन बगीचा, तो क्या हो गया? बालोदान शिक्षा विधि, है ना, इसे कहा जाता है। आइए मैं इसमें कुछ आपको और इम्पोर्टेंट लिखा देती हूँ कि पूछ लिया जाता है कि बगीचा क्या है। किंडरगार्टन पद्धति में बगीचा क्या है? ठीक है, तो क्या है किंडरगार्टन पद्धति में बगीचा बच्चों? पाठशाला है। क्या है? पाठशाला है ना। और माली, जब बगीचा होगा माली तो होगा ना, उसमें फूलों पर पानी डालने के लिए, है ना। तो माली क्या है इसमें बताओ? बगीचे में माली तो होता ही है। माली क्या है बच्चों? माली है शिक्षक। माली क्या है? शिक्षक है। क्योंकि हम लोग स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं, जो हम लोगों को उतना बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा के ऑफिसर बनते हैं, पुलिस बनते हैं, बड़ी बड़ी जॉब करते हैं, तो हमारा जो होता है, हमारी जो मतलब शिक्षक होता है, इसमें माली है। क्योंकि वो बगीचों को, फूलों को, पेड़ पौधों को तैयार करता है, इसीलिए बगीचे का शिक्षक माली हो गया। और स्कूल में हम लोगों को जो टीचर लोग शिक्षक तैयार करते हैं ना, तो उसमें क्या शिक्षक हमारे हो जाते हैं, है ना। इसमें माली है शिक्षक, उसमें टीचर पर्सनल उसका नाम हो जाएगा कि ये टीचर जो हमारे शिक्षक हैं, है ना। और देखिए इसमें जो हमारा पौधा है, क्या पौधा, पौधा क्या है बच्चों? पौधा हमारा क्या हो गया? बच्चा। क्या हो गया? बच्चा। बच्चा हो गया ना। क्योंकि देखिए पौधे हैं जो, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, उसे जब आप पानी दोगे तभी बड़ा होगा, पानी नहीं दोगे तो बड़ा कभी नहीं हो सकता। बेचारा धूप की वजह से मतलब मुरझा जाएगा। जब माली होगा तब उसे पानी देगा, पौधा अपने आप बड़ा हो जाएगा ना। इसीलिए इसमें संबंध बनता है कि जो पौधा है वो हमारा बच्चा है, और जो इसमें माली है वो शिक्षक है, और बगीचा है बड़ा, वो हमारा पाठशाला है ना। तो इस पद्धति में खेल खेल करके बच्चों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए सिखाया जाता है ना। तो देखिएगा अब हम लोग देखेंगे किंडरगार्टन पद्धति की विशेषताएं जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये पता चलता है कि इस पद्धति में क्या से क्या होता है बच्चों के लिए, है ना। तो देखिए ये भी खेल खेलने में सीखने वाली पद्धति है। और एक हमारी और पद्धति है मॉन्टेसरी पद्धति। बच्चों वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग मेरी प्ले लिस्ट में जाइएगा, मतलब वीडियो में जाइएगा ना, जो मेरी क्लासेस हैं उसमें आप देख सकते हैं। मैंने मॉन्टेसरी पद्धति की भी क्लास ली है। वो भी बच्चों को खेल खेल में यानी कि सिखाने का कार्य करती है ना। उसमें भी बच्चों को डांटा फटकारा नहीं जाता है, उसमें भी बच्चे स्वतंत्र होते हैं। उसमें भी और इसमें भी कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वो पिछली वाली वीडियो भी ज़रूर देखें, है ना। देखिए इसमें क्या है विशेषताएं, देखिएगा इसकी विशेषताएं। जैसे देखिए इस पद्धति में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। जो हमारी किंडरगार्टन पद्धति है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि बच्चों को खेल खेल में यानी खिला के बच्चों को जैसे मेंटेन कर पाते हैं टीचर, मार कूट के नहीं, खेल खेल में शिक्षा दी जाती है ना। दूसरा देखिएगा, देखिए मैं ऐसे आपको पढ़ा रही हूँ कि आपको पढ़ते ही याद होता जा रहा होगा, बट मैं लिखने के लिए इसलिए कहती हूँ कि आप 1-2 दिन बाद अपने नोट्स को यानी रिवीजन कर सकें, ठीक है। दूसरा देखिए पॉइंट, इस शिक्षण विधि में 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। कितने? 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए होता है किंडरगार्टन पद्धति। आप लोग खुद सोचिए, अगर बच्चा 12 साल का होगा, आप लोग अगर 20 साल के हो, 22 साल के हो गए ना, अगर आप लोगों को खेल खेल में पढ़ाया जाए, गेंद खिला के, फुटबॉल खिला के, मैच खिला के, आप क्या पढ़ पाओगे? नहीं ना। इसीलिए बच्चे ही तो खेल खेल कर सीखते हैं। हम लोग बड़े हो जाते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है हम लोगों की ये ना क्षमता बढ़ जाती है पढ़ने की, सोचने
सोचने समझने की, तो हम लोगों को खेल खेल में आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग अगर खेल के पढ़ेंगे ना तो बहुत ही हमारा ध्यान केंद्रित बटेगा, है ना। तो ये बच्चों के लिए होती है 4 से 8 वर्ष के, ठीक है। और शायद मांटेसरी में 3 से 4 वर्ष था, 6 होगा, लेकिन इसमें थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। तो देखिएगा तीसरा पॉइंट, इस विधि में आनंद और स्वतंत्रता का माहौल होता है। ये जो हमारी विधि है, कौन सी, किंडरगार्टन पद्धति, इसमें आनंद और स्वतंत्रता का अभाव होता है। यानी इसमें बच्चे उबते नहीं हैं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो खेल खेल में पढ़ते हैं। तो बच्चे को आप तो जानते ही हो, उसे जितना भी खेलने को मिले उतना कम ही होता है ना। किसी बच्चे से कह दो, ए लड़के कॉपी लाओ, पेंसिल लाओ, कलम सिखाते हैं, अरे वो आपकी यानी डांट से ही डर जाएगा। वो क्या पढ़ेगा बेचारा, कुछ नहीं पढ़ेगा। और उसी से आप प्यार से खिला खिला के पढ़ाओगे, बेटा यहाँ आओ, आप तो बहुत राजा बाबू हो, ये लिख के दिखाओ ना बेटा, तो वो खेल खेल में पढ़ लेगा। तो आपको डांटना नहीं है, टीचर तो बनने जा रहे हो, डांटना बिल्कुल नहीं है। इसमें खुद आप देख लीजिएगा, ये भी हमारे वैज्ञानिक है, ये क्या पागल थोड़ी ना है, इन्होंने सही बताया है। इन्हीं के हिसाब से हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना है ताकि हम लोग एक अच्छे टीचर बन सकें। समझ रहे होगे आप लोग मेरी बात को। तो इस विधि में आनंद और स्वतंत्रता का माहौल होता है ना। चौथा देखिए, बच्चे गीतों, उपहारों और क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। बच्चे गीतों, हम लोग बच्चों को गीत सुनाते हैं, टीचर होते हैं, बच्चों से भी सुनते हैं, पोएम सुनवाते हैं। और क्या, उपहार मतलब हम लोग बच्चों को जैसे पेंसिल गिफ्ट कर दें, बेटा आपने आज बहुत अच्छी पोएम सुनाई, पेंसिल लो, रेजर लो, कटर लो, कॉपी लो, तो ये उपहार होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है। अरे मेरी मैम तो बहुत अच्छी हैं, घर पे बताएगा, मम्मी मेरी मैम तो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे पेंसिल दी है आज। तो बच्चों का मनोबल होता है कि मैं कल भी स्कूल जाऊँगा, मैम पता नहीं मुझे कॉपी दे दें, मैं तो पढ़ूँगा। तो ये होता है, बच्चों को एकदम स्वतंत्र रखो, एकदम फ्रीडम रखो, जितनी हो सके उतनी फ्रीडम दो कि ताकि बच्चा का पढ़ने में इतना मन लगे, यानी कि बहुत ही मन लगे, ठीक है। तो उपहार भी दे देते हैं, इससे क्या जाता है, इतनी सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, अगर बच्चों को आप 1 महीने में बच्चों को दे भी देंगे 100-150 रुपये का कुछ उपहार, तो क्या उसमें जाता आपका भाई। बच्चे आगे चल के कुछ बड़ा करेंगे, आपका ही नाम रोशन होगा कि उनके शिष्य हैं, है ना। तो आप भी ऐसे ही पढ़ाइएगा अगर टीचर बन जाए। अगर क्या बन जाए, आप बनोगे, बस मेरे चैनल पर बने रहिएगा। जितना मैं बता रही हूँ वो चीज़ें बिल्कुल नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। उपहारों और क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। 5वां क्या है, इस विधि में बच्चे खुद क्रिया करके सीखते हैं। देखिए, जब बच्चे हाथ पैर नहीं चलाएंगे, खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, जब खुद क्रिया नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे। इसमें बच्चे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, स्वतंत्र रहते हैं, कुछ भी करें, कॉपी पेन उठा के, आपको नहीं कहना ज़्यादा कुछ, है ना। तो खुद जब क्रिया करेंगे तो बच्चे अपने आप सीखेंगे। 6 नंबर, उपहार के रूप में जो सामग्री दी जाती है उसे फ्रोबेल उपहार कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर हमारा पॉइंट्स बच्चों, कि जो भी उपहार में सामग्री दी जाती है बच्चों को, जो हम लोग सामग्री उपहार में गिफ्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्रोबेल उपहार कहा जाता है। ये पेपर में आता भी है कि फ्रोबेल उपहार क्या है, ऑप्शन में दे देगा। आपको पता होगा कि उपहार के रूप में जो सामग्री दी जाती है उसे ही फ्रोबेल उपहार कहते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, कुछ है इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है। देखिए, थोड़ा बहुत और विशेषताएं बची हैं। देखिए, और हमारी विशेषताएं क्या है इम्पोर्टेंट, चटाई बुनना, यानी बच्चों को चटाई बुनना भी सिखाया जाता है। और क्या है, मिट्टी की सामग्री बनाना, बच्चों को मिट्टी दी जाती है, उसी से कुछ ना कुछ बनवाया जाता है। जैसे शिवलिंग बनवा दिया गया, है ना, और स्नेक बनवाया गया,
यानी गणेश जी बनवाए गए, कुछ भी बना सकते हैं बच्चे, ठीक है। मिट्टी का कटोरा, कटोरी, गिलास, थाली, तो मतलब मिट्टी से खिलवाया जाता है, बच्चों को खेलते हैं, सामग्री बनाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया जाता है। और देखिए ये इम्पोर्टेंट है, मैथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि किंडरगार्टन पद्धति में पहले पढ़ना सिखाया जाता है और फिर लिखना सिखाया जाता है। यानी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किंडरगार्टन पद्धति में पहले लिखना सिखाया जाता है या पढ़ना सिखाया जाता है। तो पहले पढ़ना, पहले पढ़ो बाद में लिखो। और इसका जस्ट अपोजिट किसमें है, मॉन्टेसरी पद्धति में है, उसमें क्या है, पहले लिखो और बाद में पढ़ो। इसमें पहले पढ़ना बाद में लिखना, ठीक है। ये हमारी विशेषताएं हुई। तो आप लोगों को मेरी ये क्लास बेहद अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं। तो आपने अभी तक अगर मेरी इतनी मेहनत देखने के बावजूद भी कि मैम ने इतनी मेहनत की है, मुझे एक एक पॉइंट बताया है, अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।